बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में आपको क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। ये क्या है, L1 है और L2 हुज वेक्टर इक्वेशन आर। ये कौन सी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। वेक्टर इक्वेशन दे रखी है और यहाँ से आपसे पूछी गई है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है। तो वेक्टर इक्वेशन दे रखी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है ना, बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या होगी, क्या फॉर्मूला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जब हमें वेक्टर इक्वेशन दे रखी हो, तो वो होगा d इक्वल, ये हमें क्या मोड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो निगेटिव नहीं होती है। तो मोड क्या होगा, अगर निगेटिव वैल्यू अंदर होगी तो बाहर जो निकलेगी पॉजिटिव निकलेगी, इसलिए मोड लगाएंगे, ठीक। b1 क्रॉस b2, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। तो हमें ये फाइंड आउट करके फॉर्मूले में पुट करना है जो हमारे पास डिस्टेंस का है और हमें आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं सॉल्व। हम आपको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द लाइंस। जो हमें ये लाइंस दे रखी हैं, ये दे रखी है ना लाइंस, और ये कैसी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर इक्वेशन है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा। बिल्कुल आपको ये लर्न कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट आपको से क्या पूछा जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सरसाइज में, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे ही जाता है 5 मार्क्स में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो आप, तो बिल्कुल आपको समझना है आराम से। तो चलिए हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, पहले इसमें देख तो लें कि A1 और A2 क्या होता है, A1 और A2 कहाँ मिलेगा, V1 V2 कहाँ मिलेगा। देखो जो हमारे पास ये पहला लिखा होता है एक स्केलर वैल्यू है लैम्डा, उससे पहले जो लिखा रहेगा वो क्या होगा, A1 होगा। क्या होगा वो, A1 होगा, जिससे लाइन क्या होती है, पास होती है। इस पॉइंट से क्या जो ये पॉइंट है 1 1 है ना, तो 1 पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। और ये क्या है 2i कैप माइनस 1j कैप 1k कैप, इससे लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये जो पैरेलल होता है वो कौन सा वेक्टर होता है, v वेक्टर होता है या नहीं होता है। तो ये हमारा A1 होगा, ये B1 होगा। अब ये क्या होगा, A2 होगा और ये B2 होगा। क्लियर, ये A1, ये A2, ये B1, ये B2। आपको पता चला कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे A1 B2। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ, A1 हमारे पास निकल गया i कैप प्लस j कैप, B1 हमारे पास आया है निकल के 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। A2 क्या निकला है हमारे पास, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। B2 हमारे पास निकला है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। एक बार और आप समझो, जो हमें पहले पॉइंट्स ये गिवन होते हैं, मान लो कि जो पहला वेक्टर हमें गिवन है ये होता है जिससे लाइन पास होती है, तो जिससे लाइन पास होती है हमें उसे मानना है A वेक्टर। और ये बाद में जो है ये पैरेलल होती है, ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होती है, तो जो पैरेलल वाला वेक्टर होता है वो होता है B वेक्टर। क्लियर, तो हमने वही लिखा है। अब आपको यहाँ क्या फाइंड कर लेना है, पहले B1 क्रॉस V2 कर लेना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं B1 क्रॉस V2 वेक्टर। तो इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट के साइन लगाने हैं, i कैप j कैप k कैप। ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, यही तो होता है। तो आपको B1 के कोफिशिएंट लिखने हैं, तो क्या है 2 - 1 + 1, 2 - 1 + 1। अब B2 के लिखोगे क्या आएगा, 3 - 5 2, 3 - 5 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको ये देखना है जिसे हम हाइड करेंगे, छिपाएंगे, तो उस पर कैसा साइन है, देखो 1 बाय 1 ऐसे छिपाते जाएंगे। क्लियर, तो पहले आई को छिपाएंगे, तो आई के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए छिपा देते हैं हम। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इधर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर। -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे -2, बीच में रहता है माइनस। अब 1 की मल्टीप्लाई -5 से करोगे तो -5। किसका हाइड किया था, आई कैप को, आई कैप लिखो। अब किसका हाइड करना है, जे के ऊपर कैसा है साइन, माइनस का, माइनस लगाओ, हाइड कर लो। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो 4, बीच में होता -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। किससे हाइड किया था, जे कैप को, जे कैप। अब किसे करना है, के को, के के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस का, तो इससे हाइड करो।
क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे माइनस का 10, बीच में होता है माइनस, -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3। किसे हाइड किया था के कैप को। इस तरीके से आप साइन को लर्न कर सकते हो, है ना। आप कंफ्यूज होता है कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। चलिए 2 माइनस माइनस प्लस 5 आई कैप माइनस 4 माइनस 3 जे कैप प्लस -10 माइनस माइनस प्लस 3 के कैप, ये आएगा। अब यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये साइन माइनस, ये बीच के तो प्लस हुआ तो -2 तो एज इट इज़ रहेगा, -2 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस होके यही तो आएगा। तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 3 आई कैप आएगा। अब 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1, बाहर क्या है माइनस, तो माइनस के 1 जे कैप आएगा। 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा 10, पर 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, और पर कैसा आएगा माइनस के, तो माइनस के 7 के कैप आपका निकल का है। तो आपने ये वेक्टर फाइंड कर लिया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका आपको क्या करना है, यही मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। तो चलिए मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर, यही तो माइनस हम करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा 9 + 1 + 49। तो आपने जब टोटल को ऐड करोगे तो 9 और 1 10 और 9 क्या होगा 19, और 1 कैरी लगा तो 4 और 1 5, तो 59 आपका ऐड होके आ गया है। तो आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है और आपने V1 क्रॉस V2 भी फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या करना है A2 माइनस A1 फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 वेक्टर, तो A2 हमारे पास क्या है 2i कैप प्लस जे कैप। अब यहाँ देखो बाहर क्या है माइनस, तो A1 जो वेक्टर होगा उसके टोटल साइन जो होंगे भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा माइनस का के कैप माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, ये आएगा। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 आई कैप, और यहाँ देखो जे तो है नहीं, तो जे हमारा क्या होगा बताइए आप, ये क्या है जे तो है, देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और माइनस के कैप है और यहाँ है नहीं तो माइनस का के कैप एज इट इज़ रहेगा, जे तो है के नहीं है। तो ऐसा हमने कर लिया है A2 वेक्टर माइनस A वेक्टर फाइंड कर लिया है। ठीक, अब आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है जो हमारे पास है। तो ये हमारे पास जो V1 क्रॉस V2 जो वेक्टर निकल का है वो निकल का है 3i कैप -1 जे कैप -7 के कैप डॉट, ये क्या निकल का है 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या निकल का है 59। तो आप डायरेक्ट पुट करो। अब डॉट प्रोडक्ट यहाँ करो आप, क्या निकलेगी 1 की करेंगे 3 × 1 क्या आएगा 3, -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, मल्टीप्लाई हो रही है ना, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 ही तो बनेगा। अब -7 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस के 7 अपॉन में क्या है √59। तो इन सबको आपको ऐड करना है तो क्या आएगा 10 अपॉन √59। तो आपके पास जो डिस्टेंस निकल के आई है वो ये निकल के आई है, ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।